नाज़रीन आदाब, मैं हूं खुर्रम शहजाद। चुनावी चुस्की में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त हम दिल्ली के बटला हाउस चौक पर हैं, वही बटला हाउस जहां पर एक वक्त इनकाउंटर हुआ था और उसके बाद सियासत होती रही थी। यहाँ हर वक्त लोग चाय के लिए इकट्ठे होते हैं, चाय चलती है और चाय के साथ साथ जो है गर्मा गर्म राजनीति और सियासत भी होती है। सबसे पहले हमें ये जो चाय की दुकान है ये 25 साल के करीब पुरानी है। चाय वाले भैया, कितनी पुरानी दुकान है आपकी और कैसे यहाँ पर चाय उबलती है और उसके साथ सियासत उबलती है? नहीं, ये तो है जी, चाय बिकती है, इसके पब्लिक हमारी खड़ी होती है, चाय वाय पीती है, अपनी बातें करती हैं। कितनी राजनीति होती है यहाँ पे? बहुत होती है जी, हाँ जी, सब बातें होती हैं यहाँ पर। ये देखिए चाय यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से चाय उबल रही है। ये बटला चौक है, यहाँ से जो भी जनादेश निकलता है वही जो है आगे चलकर इस पूरे इलाके में जो है वही जनादेश आगे बढ़ता है। तो ये चाय है जो गर्म है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है सियासत भी जो है वो गर्मा गर्म है। मैं अपने सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर आपका तारुफ कराना चाहूंगा। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं जमाल हैदर साहब हैं, उसी के साथ साथ अखलाक साहब हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और उसी के साथ साथ आरिफ साहब हैं और चौधरी जिया साहब हैं जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा जमाल साहब, जब चाय की बात आती है तो कहीं ना कहीं वजीर आजम की बात आती है। अब वजीर आजम का चाय वाले से सफर चौकीदार तक हो गया है, कैसा रहा ये सफर? बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन रहा। चाय से चौकीदार पर आ गए। ये कितना विकास रहा है? ये सारा विकास हुआ है, विकास हुआ है, चाय का विकास हुआ है, चाय से चाय वाला अब चौकीदार हो गया है। देखिए आज पूरे देश में आप देख सकते हैं चौकीदार चोर है, इस तरह की आवाज पूरे देश में बुलंद है। दूसरी बात, ये जो 2019 का इलेक्शन है ये बहुत ही अहम मुद्दा है। दरअसल दो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए इस इलेक्शन को लेकर। एक तो जहां जिस देश में हम रहते हैं उसके प्रति हमें देश के बारे में सोचना चाहिए कि आज देश की हालात कहां पहुंचा दिए गए हैं। आज सबसे ज्यादा अगर मुद्दा बनाया गया है तो वो माइनॉरिटी को, दलित को, लिंचिंग के नाम पे कभी अखलाक को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है। दूसरा तापुस का मुद्दा है, तापुस का चौकीदार का सवाल है। एक और आम आदमी पार्टी का क्या मानना है? आम आदमी पार्टी ये जो यहाँ पर आए हैं बीजेपी के कैंडिडेट, वो खुद और कांग्रेस के जो कैंडिडेट आए वो खुद बी टीम है, आरएसएस के बी टीम है ये। और हमने जो विकास कहा 4 साल में वो हमने करके दिखाया। एजुकेशन पे हमने काम करा, हमने हेल्थ पर काम करा, हमने बिजली का काम करा, हमने पानी का करा। ये सारे जो भी है कांग्रेस का जो है ये आरएसएस का चेहरा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस। जवाब दीजिए। ऐसा हो पूरे देश में? आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर पूरे देश में कोई आदमी लड़ रहा है नन अदर देन राहुल गांधी जी, ये देश में आप बताइए किसका सरकार से कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। और आज राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया है कि देश का चौकीदार चोर है। यहाँ पर सवाल चौकीदार पे है। कौन से आपकी बी टीम कौन सी? जमाल साहब बताइए। कांग्रेस कोई बी टीम हमारी नहीं है, बी टीम नहीं है, सातों टीम है आम आदमी की कांग्रेस। तो ये चौकीदार चोर क्या है? लोग कह रहे हैं पानी मिल रहा, पानी मिल रहा है, आज भी पानी खरीदते पी रहे हैं, क्या पानी दे रहे हैं? ये सारा पानी खरीद कर देना पड़ रहा है। हमने हर घर में पानी पहुंचा रहे हैं, हर घर में पानी पहुंचा रहे हैं। हमने सीवर लाइनें डल चुकी हैं। इंशाअल्लाह रहमान 2-3 महीने में काम हो जाएगा। देश में जुमलेबाजी की सरकार मोदी जी चला रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी की। और ये इसमें दिल्ली में हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूशन आइन है। दिल्ली में जो जिस एरिया में हम रहते हैं उसके प्रति हमारा आप देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी दिक्कत है। सिर्फ फर्जी बातें, इसके अलावा कुछ नहीं। चौधरी जिया साहब जवाब दीजिए। फर्जी बातें, सिर्फ फर्जी बातें बात हो रही है। ये बिल्कुल जो अभी हमारे साथी ने बताया कि रियल में एक बी टीम का रूप जो यहाँ पर अदा किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के एक्स एमएलए साहब ये बयान देते हैं कि किसी भी कैंडिडेट पर जातिवादक शब्द का यूज किया जाता है। तो ये कौन करता है? इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं ये जवाब भी देंगे मैं उसका जवाब दूंगा बहुत खूबसूरती से आपको। वो कौन इन कामों को करता आ रहा है जो युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था? आज तक 2.5 करोड़ लोगों को किसको रोजगार मिल गया? दूसरा जातिवाद, ये सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं और बांटने की राजनीति का ये हिस्सा है कि ये भाजपा के साथ में मिलकर के ही अपने सवाल ये है रोजगार की बात। सवाल का जवाब दीजिए। रोजगार की बात है, जातिवाद का इस्तेमाल क्यों कर रही है कांग्रेस? जातिवाद से उठकर है कांग्रेस। अब सुनिए, एक मिनट आप समझिए कि
ये 4 महीने पहले कैंडिडेट को फाइनल कर देते हैं। कैंडिडेट खुद कहती है कि जो है कि हम जो है मार्लिना नाम हटा रहे हैं। ये शर्म की बात है। ये पहले कहते आ रहे हैं कि हमारी पार्टी में ईसाई, यहूदी, पारसी की सरकार है, लेकिन पारसी के लोग हैं। सारा बनारस शोर है और मैं चाहता हूँ आप बताइए, अगर ये जातिवाद का मसला नहीं होता तो आप बताइए कैंडिडेट अपने पहले पेपर में कटिंग में देते। मैं नहीं कह रहा सवाल का जवाब लेंगे। साहब, नाम क्यों छुपाया गया? सवाल कांग्रेस की तरफ से। जो ये कांग्रेस के लोग खुद बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है। नाम का सवाल उठाया गया, नाम का सवाल, नाम क्यों बताया गया? मैं नाम का कह रहा हूँ, वो नाम निक नेम है उनका। उनकी टीम जो कॉलेज में थे, वहाँ पर कुछ लोग उनको कहा जाता था कि मार्लिना कर दिया था उन्होंने। वो एक पंजाबी में उनका जन्म हुआ है, पंजाबी फैमिली में उनका जन्म हुआ है। उनके फादर पूरे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ये जो कांग्रेस है पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने जो काम किया है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों के ही लीडर जो हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट का इलाका है। यहाँ पर 2 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से अरविंदर सिंह लवली यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो है वो उम्मीदवार है, खातून उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है महेश गिरी, उनका टिकट काट दिया गया है और यहाँ पर गौतम गंभीर को उतारा गया है। इस बार जो टक्कर होगी वो किसके बीच होने वाली है, आप मुझे ये बताइए। कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ और सिर्फ अतिशी जी हैं। और अतिशी जी का आपको मैं गारंटी देता हूं पूरे हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट सांसद साबित होंगी, क्वालिफिकेशन वाइज, डेडिकेशन वाइज, डिटर्मिनेशन वाइज। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है इस देश, इस दिल्ली के लिए, और कब से वो जगह जगह हर गली में, हर कूचे में आपको आतिशी मिलेंगी। और एक सवाल मुझे बताइएगा, कोई टक्कर में नहीं है तो वो क्यों कहते फिर रहे हैं आम आदमी पार्टी के हम ही बीजेपी को हरा सकते हैं? देखिए, आप टक्कर का मतलब है कुछ तो थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा। ये 100% परफेक्शन तो कहीं मिलेगा नहीं दुनिया में, लेकिन अतिशी जी ने जो काम किया एजुकेशन में, और उस काम को सिर्फ 1 रुपए लेकर के वो काम कर रही थी, और कितना बढ़िया पूरा दिल्ली के अंदर एजुकेशन के लिए काम किया है। बीजेपी पर सवाल उठा है कि टक्कर में जो है आम आदमी पार्टी के बीजेपी है और वो आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा रही है, क्या कहेंगे? कोई नहीं है, सिर्फ बीजेपी को कोई नहीं है। बीजेपी नहीं है, सिर्फ बीजेपी। चोर मुशर्रफ भाई, चोर मुशर्रफ भाई, इनकी अम्मा कांग्रेस आई। सुनिए, ये सब बातें हैं, फर्जी बातें, जुमलेबाजी की बात है। सिर्फ देश में एक ही सरकार है, कांग्रेस पार्टी। वो आप बताइए खुद, कौन लड़ रहा है देश में सरकार के खिलाफ? कांग्रेस पार्टी। अब अभी मसला ये आता है जिसकी झूठ की शुरुआत, नाम क्यों छुपाया, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। मसला यह है कि जिसकी शुरुआत ही झूठ से है वो क्या नुमाइंदगी करेगा। पहले मुझे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि अभी एक पिछली साल पूर्व जो सांसद लड़े थे आम आदमी पार्टी के, लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं कि कहां गए वो। ऐसे ही ये चली जाएंगी 15 साल से अरविंद केजरीवाल। जवाब दिया। मैं अपने साथी का जवाब दे देता हूँ कि जो नाम कोई नहीं छिपाया गया, आतिश मार्लिना उनका नाम था। जमाल भाई, क्या ये दोनों पार्टियां मजहब के नाम पर वोट ले रही हैं? क्या ये दोनों पार्टियां धब्बा है? ये धब्बा है धर्म के नाम पर, दोनों कांग्रेस और आम आदमी दोनों चोर मुशर्रफ भाई, इनकी अम्मा कांग्रेस आई और आम आदमी गौतम गंभीर को आपने उतारा है, क्या वो लड़ पाएंगे? अच्छा लड़ाई जीतेगा। बहुत दिन से 4 महीने से कैंडिडेट फाइनल कर दी। उससे पहले ये कहते चले आ रहे थे कि हमारी पार्टी ईसाइयों की है, यहूदियों की है, पारसी की है, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पूरे आम आदमी के लोगों ने। लेकिन जब इन्होंने नाम काटवाया और अब अगर में अपना नाम चेंज कराया तो हमें इनकी शंका और इनके शक पर कंफर्म हो गया। आप किस नाम पर चल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ महेश गिरी का क्यों काटा टिकट? क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, स्कूल और यहाँ पे ट्रांसफार्मर, बिजली की सब करा है। यहाँ पे हम विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। आप किस नाम पर जीतेंगे? आप किस नाम पर जीतेंगे? विकास के काम पे, विकास की देवी शीला दीक्षित, जिसने दिल्ली में 15 साल काम किया। हमारे साथ यहाँ के वोटर हैं बात करने के लिए। चुनाव पर
चर्चा होगी और खास बात यह कि चाय के साथ चर्चा होगी, क्योंकि चाय जब गर्म होती है तो सियासत भी गर्म होती है। आपको क्या लगता है इस बार मुकाबला किस किस के बीच होगा? देखिए, यहाँ पे तो एकदम सीधी सी बात है कि ये लड़ाई जो है ये मोदी को हटाने के लिए है। तो जाहिर सी बात है कि जो केजरीवाल जी ने कहा कि हमें 7 सीट दे दीजिए तो हम पूर्ण राज का दर्जा दिला देंगे, लेकिन एक समझने की बात यह है कि 273 सीट चाहिए लोकसभा में कोई बिल पास कराने के लिए। केजरीवाल जी जिस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो 7 सीट से लोकसभा में बिल पास करा देंगे और 3 MP से राज्यसभा में बिल पास करा देंगे, वो एकदम सरासर गलत बात है। ये लड़ाई मोदी को हटाने की है, एक लड़ाई मोदी को लड़ाने की हटाई है। 7 सीटों से कुछ नहीं होता, जवाब दीजिए उनकी बात का। नहीं, ऐसा नहीं है कि 7 सीटों से कुछ नहीं होगा। जो एक सांसद अगर संसद में पहुंचेगा तो वो अपनी आवाज़ उठाएगा। ऐसा नहीं कि संसद एकदम से उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे जो सांसद जाएंगे, आतिशी यहाँ से लोकसभा से है तो वो जीत कर जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी आतिशी जो जीत कर जाएगी वो अपनी आवाज़ उठाएगी और पूर्ण राज्य आतिशी के जीतने से दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा मिलेगा। हाँ, बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारी 7 सीटों पे यहाँ पे लड़ रहे हैं, हम पंजाब में भी लड़ रहे हैं, वहाँ भी हमारी सीटें आ रही है, और हरियाणा में भी लड़ रहे हैं, वहाँ भी सीटें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि 7 सीटों से ही ये और भी सीटें आने वाली है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का हौसला बुलंद है। अंसार भाई मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी का हौसला बुलंद है, कह रहे हैं कि एक सांसद भी जीतेगा तो आवाज़ तो जरूर उठेगी। देखिए, उनका हौसला बुलंद नहीं है, वो बैक फुट पे है। रामलीला मैदान में जो प्रोग्राम हुआ अन्ना हजारे के साथ में, जो केजरीवाल जी ने धोखा दिया, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि भाई मैं लोकपाल बिल लाऊंगा। पहला तो अरविंद केजरीवाल ये सिद्ध करे कि वो लोकपाल बिल कहाँ गया। जो उन्होंने जिस चुनावी जो दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया, वो लोकपाल बिल कहाँ गया जो पूर्ण राज का दर। और देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, एक दिल्ली के अंदर सारी दुनिया की यहाँ पे एम्बेसी है। इनको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पे पूर्ण राज का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि एम्बेसी का सिक्योरिटी है, हमारे देश की सिक्योरिटी है। ये सरासर झूठ बोल रहा है। और फिर जवाब दीजिए, जवाब ले लेता हूँ। जवाब दीजिए कि पूर्ण राज का दर्जा नहीं मिल सकता। दूसरा, लोकपाल बिल कहाँ गया? लोकपाल बिल लागू हो चुका है और पूर्ण राज बिल्कुल आना है। जब संजय सिंह 3 MP हैं वहाँ पे राज्यसभा में, और संजय सिंह जो अपनी आवाज़ रखते हैं, उनकी आवाज़ सुनी जाती है, तो हमारे 7 सांसद अगर लोकसभा से जाएंगे उनकी भी आवाज़ सुनी जाएगी। हमारे 7 नहीं 3-4 भी जी जाते हैं तो वहाँ काफ़ी होंगे अपनी आवाज़ वहाँ मनवा लेने के लिए। एक बड़ा सवाल उठाया, पूर्ण राज का दर्जा कैसे मिलेगा? पूर्ण राज का दर्जा मिलेगा इसलिए कि कांग्रेस अगर यहाँ आ रही है, दिल्ली के अलावा कहीं कांग्रेस आ रही है, तो वो सेकुलर वोट से आ रही है। यहाँ भी जो आम आदमी पार्टी को वोट मिलना है वो सेकुलर वोट मिलना है। दोनों का सेकुलरिज्म का मामला बराबर है, तो सेकुलरिज्म के नाम पर दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जाहिर है पूर्ण राज देंगे तभी तो सेकुलर वोट की अहमियत भी साबित होगी। सेकुलर वोट चाहिए तो पूर्ण राज उनको देना होगा। जवाब दीजिए। देखिए, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, जो पूर्ण राज का दर्जा, पूरे देश के अंदर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है सेकुलर वोटों पे, और अरविंद केजरीवाल 7 सीटों हमारे दिल्ली के अंदर है। 1 सीट अगर वो जीत जाते हैं तो उसे वो पूर्ण राज का दर्जा दिलाएंगे, और 69 सीट जीत के, और दिल्ली के अंदर उन्होंने ये लोकपाल और जोगपाल का जो उन्होंने नाम दिया था, एक भी नहीं आया। 2 कॉलेजेस के लिए उन्होंने कहा था, उसका क्या हुआ? जो बसों में CCTV का ये क्या हुआ? ये केजरीवाल झूठे हैं, और 100% मुसलमानों को और माइनॉरिटी को और सेकुलर वोट ठगने का काम करे, छलने का बड़ा आरोप आया है मुसलमानों को ठगने का। लेकिन एक आम वोटर क्या सोचता है, वो क्या समझता है, मुझे आप ये बताइए कि आप जैसा आम वोटर क्या उसको पूर्ण राज का दर्जा चाहिए? उसको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? इंशाल्लाह पूर्ण राज दर्जा तो मिलेगा ही। बस 7 सीटों पर पूरी उम्मीद है, पूरे जीतेंगे और एक तरफा जीतेंगे। नहीं, वो जीतेंगे हारेंगे और ठीक है, वो जनता तय करेगी, सारे वोटर तय करेंगे। आपको पूर्ण राज का दर्जा चाहिए या आपको बिजली पानी जमीन या क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपका मुद्दा क्या है? बिजली पानी बिल सब चाहिए। पूर्ण राज का दर्जा भी मिलेगा और बिजली पानी भी मिलेगा तब जब केजरीवाल जी यहाँ से हम जिताएंगे आतिशी जी को। देखिए, एक आम वोटर कह रहा है, आप मुझे जवाब दीजिए। एक आम वोटर कह रहा है कि पूर्ण राज का दर्जा मिलेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो कर सकता था यहाँ वो तो किया नहीं, जो नहीं कर सकता है उस पर हंगामा मचा रहा है। मैं यहाँ से जो हमारा MLA जीता था, ये 40 फीट पे एक रोड है। रोड को दुनिया का वह ऐसा रोड है जिसको काट के पार्क बना दिया गया। इस पार्क पे आम आदमी पार्टी ने अपनी ऑफिस बना ली।
जिस पार्टी ने कहा था कि हम व्यवस्था में सत्ता में आएंगे तो व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, लेकिन ये सत्ता में आई तो व्यवस्था में न परिवर्तन कर सके, ये तो अपनी पार्टी में भी परिवर्तन नहीं कर सके। और झूठ जितना बोला जा सकता है, इस लोगों से झूठ बोल करके वोट लेने की कोशिश हो रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब कुछ कांग्रेस के लोग हैं जिनकी आंख ही नहीं है देखने की। आप जाके देख ले, पार्क का काम चल रहा है, पार्क का टेंडर हो चुका है, पार्क की दीवारें लग चुकी है, पार्क के लिए फुटपाथ बन चुका है, अब उसमें जिम लगना सिर्फ बाकी है। पार्क का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। एक बड़ा सवाल जो पार्टी के ऊपर उठाया गया कि झूठ बोलती है पार्टी, जो काम करने चाहिए वो नहीं किए, जो नहीं करने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, आप देख लीजिए ओखला के अंदर NFT स्कूल में जाके देख लीजिए शिक्षा की कितनी अच्छी व्यवस्था हुई है, जो कि प्राइवेट जो स्कूल थे वे भी परेशान है केजरीवाल से कि इतना अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूल के अंदर कैसे करा दी केजरीवाल ने। और आप ये भाई ने बताया है कि यहाँ पे सरकारी उस पे पढ़ाई अच्छी हुई है, पढ़ाई अच्छी हुई है। आप जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार हूँ, पढ़ाई अच्छी हुई है। आम वोटर कहता है पढ़ाई अच्छी हुई है। देखिए, मैं खुद अतिशी के साथ था, पहले SMC का ओखला का इंचार्ज था, मैं यहाँ उनकी असलियत जानता हूँ। 2018 में उन्होंने एक प्रोग्राम किया, चुनौती 2018, जिसमें 12th क्लास में 1,50,000 बच्चे आए, लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम शुरू हुआ तो वो 1,10,000 बच्चों ने इम्तहान दिया, जिसमें से 1,02,000 बच्चे पास हुए। उन जो 40,000 बच्चे थे उनको इन्होंने बड़ी बेशर्मी और बेहयाई के साथ उनको CBSE बोर्ड से हटा दिया, उनको पत्राचार विद्यालय के लिए भेज दिया। पहली चीज है ये, इसको रिजल्ट को ठीक करने के लिए किया। और वो जो 40,000 बच्चे भेजे गए थे पत्राचार बोर्ड में, उसमें से 98% बच्चे फेल हो गए। एक चीज आप कहते हैं कि शिक्षा बेहाल हुई है, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है, ये झूठ बोल रहे हैं। शिक्षा पहले भी बेहतर थी, आज उससे ज्यादा खराब है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं कि मैंने बहुत काम किया, नाम नहीं गिनाते कि कौन काम किया है। स्कूल की हालत बहुत ही खराब है। आप ये भी देख लीजिए, ये पार्क के नाम पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ लाइब्रेरी खुल सकती थी, इन्होंने कब्जा किया है। और ऐसा कब्जा दुनिया ये चुनाव बड़े लेवल का है, एक पार्क का चुनाव नहीं। आप जवाब दिया। ये कह रहे हैं कि शिक्षा का सिर्फ नाम का ढिंढोरा पीटा गया है, काम नहीं हुआ है। इन लोगों ने झूठ का अनक लगा रखा है, इसलिए इनको काम नहीं दिखता है। शिक्षा में जो काम हुआ है वो हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी, अमेरिका में भी इसको माना जा रहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है वो एजुकेशन पे और मोहल्ला क्लिनिक पे जो हेल्थ का काम है बहुत ज़्यादा काम है। रहा भाई साहब ने सवाल किया, वो उनको पत्राचार में क्यों भेजा गया? वो CBSE का नॉर्म होता है, वो दिल्ली सरकार का अकेला फैसला नहीं होता। सरिता बिहार में आप चले जाओ, 100 सीटों का ना बेड का वहाँ पे हॉस्पिटल खुलना था। एक सेकंड, हॉस्पिटल खुलना था, जगह ऑलरेडी मौजूद है, ये वहाँ पे क्यों नहीं बनाने का काम किया? वहाँ पे ऑलरेडी कोशिला सरकार ने जगह दे रखा है जहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल खुल सकता है, बगल वाली सीट है, और वहाँ पे ना खोल के और यहाँ पे जगह कब्जा करने वाला काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक लोग हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैं एक आम वोटर से पूछना चाहूंगा, आप जैसे लोगों को क्या लगता है, वाकई दिल्ली में काम हुआ है या राजनीतिक लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है? नहीं, काम तो हुआ है। काम हुआ है। आप बताइए, काम हुआ है दिल्ली में, नहीं हुआ है? जी काम हुआ है। आप बताइए, आप बताइए, दिल्ली में काम हुआ है, नहीं हुआ है? जी हुआ, कुछ हद तक काम हुआ है। मेरा लोगों का मानना यह है, अभी देखना ये होगा कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा क्या निकलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि लोगों में ये मुद्दे जो जमीन से जुड़े हुए हैं वो जरूर काम करेंगे। आज के चुनावी चुस्की में बस इतना ही। कैमरा प्रहलाद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18।